अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम व हाज़िरीन व हाज़िरात सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह बनी इसराइल की जिस इब्तिदाई आयत की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊं अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम और आप शब महराज के पुरमसरत बामकसद और बाबरकत मौके पर ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर महराज से मुताल्लिक कुछ जरूरी बातें सुनने के लिए और समझने के लिए हाजिर हैं। मुझसे पेशतर बुलबुले बाग़े मदीना ने बहुत सारी मुफीद बातें आपके गोश गुजार की। मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी देर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र महराज के मकसद से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये तारीखी इज्तिमा जो हजरत दीवान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दामन करम में दीवान शाह तालाब में मुनक़ीद किया गया है, जहाँ हजारों की तादाद में गुलामाने रसूल और खातुन जन्नत की कनीज़ों का जम्मे गफीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सबकी हाज़री को कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब जब शब महराज आती है, गुलामान रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तज़किरे करते हैं और सफ़र महराज में
रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से आपकी अजमतों के हवाले से तज़किरे समाअत करते हैं। दुनिया का इंसान सफर करता है, उसका सफरनामा उसके मुरीद लिखते हैं या वो खुद अपने हाथों से लिखता है, और उस सफरनामे की कुछ उम्र होती है। चंद सालों तक वो सफरनामा पढ़ा जाता है, लाइब्रेरी की जीनत होता है, और उसके बाद उसके सफरनामे को ताकि जीनत बना दिया जाता है, उसे पढ़ने वाला भी कोई नजर नहीं आता। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर मेराज कितना अजीम सफर है कि ये सिर्फ लाइब्रेरियों की जीनत नहीं, बल्कि अल्लाह ने सफर मेराज को कुरान मुकद्दस में जगह दिया। और तज़किरे सफर मेराज परवरदिगार ने खुद बयान फरमाया, और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सफर मेराज का तज़किरा सिर्फ लाइब्रेरियों में नहीं होता, बल्कि जहां जहां बंदा कुरान पढ़ता है रसूल आज़म के सफर का तज़किरा होता रहता है। अब आप देखें, ये सूरह मुबारका तो बज़ाहिर सूरह बनी इसराइल है। इस सूरह मुबारका का नाम बनी इसराइल है, लेकिन इस आप यहां पर खामोश रहें, ये शोर शराबा किस लिए हो? एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बैठने वाले अपने अपने एतबार से बैठ जाएंगे, बहुत ज्यादा आप उनके लिए तमाम करने की कोशिश न करें, जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाएं और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक समाअत फरमाएं। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है। सूरत का नाम बनी इसराइल और आगाज हो रहा है मेरे आका के सफर मेराज से। वजह क्या है, सबब क्या है, ये बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें कि सबसे ज्यादा कलेमा पढ़ने वालों का अगर कोई दुश्मन है या था या रहेगा तो वो यहूदी है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बढ़ते हुए असरात को देखकर यहूदियों ने पूरी कोशिश की कि सरकार का मिशन दब जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत जो है उसको चार चांद न लगे, बल्कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बढ़ता हुआ पैगाम घट जाए, सरकार का बढ़ता हुआ कद कम हो जाए। इसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं रखी, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। जब यहूदियों ने इतनी सारी कोशिश की तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने उन घटाने की कोशिश करने वालों को आगाह कर दिया, ऐ घटाने वालों, तुम मेरे महबूब की अजमतों को क्या घटाओगे? आओ जरा देखो मैं अपने महबूब की अजमतों को कितना बढ़ा रहा हूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की जमीन पर चलना दुश्वार कर दिया था, मेरे करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदो बाला उस मकाम तक पहुंचाया कि ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कदम तो फर्श पर नजर आ रहा है और दूसरा कदम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्श पर नजर आ रहा है। अब आप देखें
सफर मेराज से पहले की सिचुएशन क्या थी और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने किस माहौल के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफर मेराज कराया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जब दावत दीन देने के लिए जाते, जवाब में पत्थर बरसाए जाते, लफ्जों के तीर चलाए जाते। उस मौके पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के वालिद अबू तालिब ये दिया करते थे। और इन दोनों की वजह से मक्के वाले थोड़े से सहमे हुए भी थे, थोड़े से दबे हुए भी थे। लेकिन जैसे ही अबू तालिब का इंतकाल हुआ और जैसे ही उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का मुकर्रमा में दावत व तबलीग के फराइज को अंजाम देना ये बहुत कठिन हो गया। अब मसाइब के पहाड़ टूट रहे हैं, मुसीबतों के बादल मंडला रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर दावत व तबलीग के लिए दायरा तंग से तंग होता जा रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकलकर ताइफ तशरीफ ले जाते हैं और जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं तो जवाब में मुस्तफा जाने रहमत पर पत्थर बरसाए जाते हैं। यहाँ तक कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडलियां जख्मों से चूर हो जाती हैं और आपकी नालैन खून आलूद हो जाती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसी सिचुएशन में ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ से जब लौटते हैं तो लौटने के बाद रसूल आजम ने एक दुआ की थी, अल्लाहु अकबर। उस दुआ में वो कर्ब था, वो इस्तराब था और उसके जुमले परवरदिगार जल्ल जलालहू की रहमत को इस तरीके से झंझोड़ चुके थे कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की रहमत को प्यार आया। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ करते हुए ये भी दुआ की थी, ए अल्लाह मैं तेरे वजह करीम की पनाह मांगता हूँ जिससे सारी कायनात रोशन है। ए मेरे मौला, तुझे तेरे वजह करीम का वास्ता, तू मुझे गैरों के सुपुर्द न करना और ना गजबनाक होना। मैं तेरी रजा में राजी हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दर्द व कर्ब के अंदर रब्बे कदीर की बारगाह में मुनाजात की कि मेरे मौला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कर्ब व इस्तराब की लाज रखते हुए अपने महबूब को तसल्ली दी। और ये बात याद रखें, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी अरफो आला है कि दुनिया के इंसान की सिचुएशन ये है कि दुनिया का इंसान अगर गमगीन हो तो उसे लोग तसल्ली देते हैं, लेकिन मुस्तफा गमगीन हो तो खुदा तसल्ली दिया करता है। खुदा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली आमेज कलेमात से नवाजता है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तराब को जब देखा तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज के लिए बुलाने का परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरादा फरमाया। और आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के इस पहलू को कभी फरामोश न करें। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर अंबियाए किराम की यही सिचुएशन रही और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही हाल रहा। जमाना सता रहा है, कर्ब व इस्तराब की वादियों से हुजूर गुजर रहे हैं, परेशानियों के बादल सर पर मंडला रहे हैं, तकालीफ बढ़ रही हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, रब की रहमत से कभी मायूस नहीं होते। रब कदीर जल्ल जलालहू पर तवक्कुल कामिल नजर आता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत की तरफ मुतवज्जे नजर आते हैं और परवरदिगार जल्ल जलालहू के फैसले पर राजी रहते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं।
आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तवज्जो हमारा अपने रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ रही, रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की रज़ा की तरफ रही। रब्बे कदीर ने देखा मुसीबतें आ रही हैं लेकिन महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, तकालीफ आ रही हैं महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, परेशानियां आ रही हैं महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है, साथ छूट रहे हैं महबूब मेरी तरफ मुतवज्जे है। तो परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के इस पहलू पर प्यार करते हुए अब महबूब से फरमाया, कब तक तुम मेरी तरफ तवज्जो करते रहोगे? आओ, तवज्जो तो तुमने जिंदगी भर की, अब आओ जिसकी तरफ तवज्जो कर रहे थे आज वही चाहता है कि अपना जमाल तुम्हें दिखा दे और अपने दीदार से तुम्हें माला माल फरमा दे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, सरकार महवे इस्तराहत थे, कभी रब की बारगाह में दीदार की तमन्ना नहीं फरमाई, कभी रब की बारगाह के अंदर ज़ियारत के हवाले से आरजू नहीं रखी, लेकिन मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महवे इस्तराहत हैं और जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और कदमैन मुस्तफ़ा को चूम कर कहते हैं, इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका या रसूलल्लाह, बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। आप जरा सोचो, अजमत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा लगाओ कि मुस्तफा प्यारे की शान ये है कि मेरा मौला खुद अपने महबूब से मिलने का मुश्ताक है। अब आप देखें, सफर का आगाज, तस्करे का आगाज हो रहा है। सुभान, ये लफ्ज बता रहा है कि ये मामूली वाकया नहीं, बहुत बड़ा वाकया है। सुभान, हर ऐब से पाक है परवरदिगार, हर कमजोरी से पाक है। और सफर का तस्करा खुद मौला फरमा रहा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। यहां रब का भी इसमें जलालत भी नहीं, इसमें नबूवत भी नहीं, इसमें रिसालत भी नहीं, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। किसने सैर कराई? तो पूरी दुनिया जानती है कि सैर कराने वाली ज़ात अल्लाह की है। फिर ये नहीं कहा गया सुब्हानल्लज़ी असरा बिरसूलिही बिनबीजिही, नहीं, बिअब्दिही कहा गया। यहां भी हुजूर की रिसालत का जिक्र या नबूवत का जिक्र या नाम का जिक्र नहीं, अब्द का जिक्र है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अब्द से मुराद कौन है। नाम न लेने के बावजूद दुनिया समझ गई कि यहां पर जिसको सब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने सैर कराई, ये कोई और नहीं, अल्लाह का महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। पानी की किल्लत है ना भाई, जवाब दे, पानी की किल्लत है ना। अभी तो ये मई का आगाज है, पता नहीं आगे क्या पोजीशन हो, अल्लाह खैर फरमाए और इस कहे साली को अपने हबीब की नाले ने पाक के सदके में दूर फरमाए। आप जानते हैं कि जमीन का सेंटर, जमीन का सेंटर ये काबतुल्लाह शरीफ मक्का मुकर्रमा, वहां से जमीन का आगाज और वो जमीन का सेंटर। पानी का सेंटर कौन सा है? पानी सबसे पहले कहां से निकला और पानी का सेंटर कौन सा है? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पानी का सेंटर अक्सा है, वो पानी का सेंटर है, पानी वहां से जड़ है वहां से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद हराम तो आप जानते हैं, मस्जिद अक्सा
अक्सा के मानी होता है बिल्कुल किनारा, दुनिया का जो किनारा है उस किनारे को अक्सा कहते हैं। आपने ये सारी गुफ्तगू इससे पहले कई मर्तबा सुनी होगी, मैं उस पर कोई तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त आपके सामने हाजिर नहीं। मैं जो बात बताना चाहूंगा उसे आप गौर से सुनिएगा। आप भी सफर करते हैं, हम भी सफर करते हैं। हर सफर करने वाले का कोई ना कोई मकसद होता है। इस सफर का मकसद क्या था? क्यों परवरदिगार ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई? क्यों सफर मेराज में परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर मस्जिद अक्सा के कुर्ब जवार में क्या है उसका तस्करा कुरान ने किया। अल्लज़ी बारकना हौलहू, हमने उसके करीब बरकतें रखी हैं। जाहिरी बरकतें भी हैं कि सरसब्ज़ शादाब इलाका है, और बातिनी बरकत यह है कि वहां पर अंबिया किराम के मज़ारात हैं कि उसकी वजह से वहां से बरकतें फैल रही हैं। अब कुरान मकसद सफर मेराज बयान कर रहा है, और यहीं से कुरान का एक पहलू उजागर होता है। आज तक पूरी दुनिया में मुसलमानों ने कुरान मुकद्दस के हवाले से यही सोचा कि ये किताब सुनने के लिए है, समझने के लिए है, पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए है, अमल करने के लिए है। लेकिन कुरान सिर्फ सुनाना नहीं चाहता, कुरान सिर्फ पढ़ने की दावत नहीं देता, कुरान सिर्फ उसे याद करने की दावत नहीं देता, बल्कि कुरान मुकद्दस का एक पहलू ये भी है कि ये कुरान तुम्हें देखने की तालीम देता है, और कुरान तुम्हें दिखाता है, और जो कुरान दिखाए उसे तुम देखो तो दुनिया में भी परेशान नहीं हो सकते और आखिरत में भी परेशान नहीं हो सकते। कुरान का एक पहलू दिखाना है, और कुरान जो चीज दिखाता है उसकी रोशनी में तुम देखो, परेशान नहीं हो। लेकिन आज उम्मते मुस्लिमा ने कुरान के इस पहलू से चश्मपोशी कर ली। आज ये मैं आपको बताऊं, रब्बे कदीर ने कुरान मुकद्दस में फरमाया सफर मेराज के मकसद को लिनुरियहू मिन आयातिना, हमने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया कि हम अपनी अजीम निशानियां उन्हें दिखाएं। लिनुरियहू, उनको दिखाएं, और दिखाए कौन? खुदा फरमाता है हम उनको दिखाएं। क्या दिखाएं? आयातिना, हमारी निशानियां, अजीम निशानियां। खुदा अजीम तो उसकी सारी निशानियां भी अजीम। पता चला कुरान का एक पहलू दिखाने वाला है। अब इस पर मैं थोड़ी सी तफसील चाहूंगा। जब जब सफर के बारे में कुरान में कहा गया तो वहां देखने की बात कही गई। सफर के तस्करे के साथ देखने का जिक्र मिलेगा। हम और आप सफर के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? कोई हिल स्टेशन चला गया, कोई पहाड़ पर चला गया, चलो रिलैक्स होने के लिए, आराम करने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। लेकिन कुरान कहता है कुल सीरू फिल अर्द फंजुरू फंजुरू कैफ काना आकिबतुल मुजरिमीन। मेरे महबूब आप लोगों से कहें, फरमाएं कि जमीन की सैर करो, और क्या करो? सैर करके फंजुरू, देखो, इबरत हासिल करो कि मुजरिमों का अंजाम हमने क्या किया है। सैर का मकसद ही दिखाना है। लेकिन यहां मसला यह है कि परवरदिगार अपने बंदों के हवाले से अपने महबूब से फरमाता है कि महबूब आप फरमा दो कि जमीन की सैर करो और देखो। बंदे से डायरेक्ट कहा गया तुम देखो,
अब बंदे की जितनी निगाह होगी उतना वो देखेगा। यही वजह है कि अल्लाह वाले जमीन की सैर के लिए निकलते तो जमीन की सैर से इबरत हासिल करते, नसीहतें हासिल करते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर चीज के अंदर परवरदिगार अपनी निशानियां दिखा रहा है। आप जरा सोचें, परवरदिगार पहाड़ का जिक्र करता है तो उसके हवाले से भी इरशाद फरमाता है, ऊंट का तस्करा करता है तो उसके हवाले से भी देखने का तस्करा फरमाता है। अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफिअत व इलल जिबाली कैफा नुसिबत व इलल अर्दी कैफा सुतिहत। आप अंदाजा तो लगाइए, कुरान दिखा रहा है कि है कुरान के मानने वालों, जरा तुम ऊंट को देखो, अल्लाह ने उसे कैसा पैदा किया है। जरा तुम आसमान को देखो, अल्लाह ने उसको किस तरीके से बुलंद किया है। जरा तुम जमीन को देखो, अल्लाह ने किस तरीके से उसे बिछा दिया है। जरा तुम पहाड़ को देखो कि अल्लाह ने उसे किस तरीके से नस्ब कर दिया है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान देखने की तालीम दे रहा है। कुरान बता रहा है कि देखो, अब जहां अल्लाह की निशानियां देखने की बात है, वही इंसानों के हवाले से भी कुरान ने बता दिया कि मेरे कुरान के मानने वालों, तुम देखना चाहते हो कि मुनाफिक कैसा होता है, तुम्हें कुरान दिखाएगा। कुरान जिसे बता दे उसी एतबार से देखो, मुनाफिक की खसलत कुरान बताएगा। दीन को ठुकराने वाले और दीन की तकजीब करने वाले कुरान दिखाएगा। नफ्स की पैरवी करने वाले को कुरान दिखाएगा। आप देखें, कुरान मुकद्दस के मुनाफिकीन के हवाले से कुरान ने दिखाया कि मुनाफिक की सिचुएशन ये होती है कि कुरान कहता है रसूल आज़म से, राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सुदूदा। आप देखेंगे कि मुनाफिकीन को जब आप अपनी तरफ बुलाएंगे तो ऐ महबूब, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, मुंह फेर कर चले जाएंगे। कुरान ने दिखाया मुनाफिकीन। दीन की तकजीब करने वालों को कुरान ने दिखाया। यहां भी राइता की बात, क्या आपने देखा उन लोगों को जो दीन की तकजीब करते हैं? कौन है दीन की तकजीब करने वाले? फज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम, जो यतीमों को धक्का मार के निकाल देते हैं। पता चला चाहे कितना ही इबादत गुजार कोई मुसलमान क्यों ना हो, अगर यतीम को धक्का मार के निकालता है तो कुरान दिखा रहा है कि ये तुम्हें धक्का मारते हुए नजर आ रहा है, हकीकत के अंदर ये दीन को झुठलाने वाला, ये कुरान दिखा रहा है। तो इस पहलू को आप समझें कि कुरान दिखाने वाली किताब है, दिखाने वाली किताब। और सफरे मेराज हो या बंदों की जमीन पर सैर हो, कुरान ने इस पहलू को उजागर किया कि तुम भी जमीन की सैर के लिए निकलो तो तुम देखो, तुम गौर करो। क्या आप नहीं देखते दुनिया के अंदर बहुत सारे करोड़पति रोड पर आ गए, बहुत सारे के महल जो है वो ढेर में तब्दील हो गए, बहुत सारे कर्ज की वजह से कल्लाश हो गए, बहुत सारे तबाही के दहाने पर पहुंच गए। आप बहुत सारे मनाजिर को देखते होंगे, लेकिन देखने के बाद कुरान कहता है, ऐ जमीन की सैर करने वालों, तुम खंडरात को देख करके उससे इबरत हासिल करो कि इनका अंजाम किसने ये बनाया। ये तो तख्तो ताज पर थे, उनके खुद्दाम थे, लेकिन अचानक इनके खंडरात, इनके महल जो है वो खंडरात में जो तब्दील हो गए, तो इसे तब्दील होता देखकर तुम सोचो और देखो कि कौन है जो इन महलों को खंडरात में तब्दील किया है। तो सफर का मकसद, सैर का मकसद भी देखना है। हम मक्का जाते हैं, क्यों जा रहे हो? खाने काबा देखने जा रहे हैं, कहते हैं ना। इसीलिए परवरदिगार ने फरमाया अन-नज़्रु इलल काबति, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन-नज़्रु इलल काबति इबादतुन, काबे को देखना भी इबादत है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
इरशाद फरमाते हैं दुनिया की 3 चीजें मुझे पसंद है, उनमें से पहली चीज फरमाते हैं अन्नज़्रु इला वजह रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखना मुझे बहुत पसंद है। तो देखना है तो परवरदिगार ने अपने महबूब को सैर कराई। क्यों सैर कराई? मकसद, अब मकसद कुरान बयान कर लिनूरियहु मिन आयातिना, पूरी दुनिया को कुरान देखने की बात कर रहा है कि तुम देखो। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपको बुलाकर ये नहीं कहा कि महबूब तुम देखो, नहीं, महबूब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। हम बुला ही इसलिए रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएं। और आप देखें ना कि दिखाने वाला, जैसे किसी ने कोई ये मिसाल समझने समझाने के लिए, अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। आपने कोई बंगला बनाया और यूं ही जाकर के आप घूम करके देख करके आ गए तो आपको क्या पता चलेगा? लेकिन बंगले का मालिक आपसे कहे आओ मैं तुम्हें मेरा बंगला दिखाता हूं, तो एक एक चीज दिखाएगा। देखो ये नल मैंने कैसे लगाए हैं, ये सीलिंग मैंने कैसे लगाई है, ये पंखा मैंने कौन सी कंपनी का लिया। अब जब वो दिखाएगा तो कोई चीज बाकी नहीं रखेगा। तो पता चला देखना और चीज है और दिखाना और चीज है। तो मेरे मौला ने सफरे मेराज में हुजूर को बुलाकर इस मकसद को उजागर किया कि हम अपनी निशानियां तुम्हें दिखाने के लिए बुला। निशानियां। अब आप सोचिए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक के सफर के बारे में आप जानते हैं। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल किबलतैन, मस्जिद अक्सा में हुजूर ने सारे नबियों की इमामत फरमाई। लेकिन वहां के बाद आप बहुत गौर से सुनिएगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहले आसमान पर पहुंचे। आपने सुना होगा ना कि दरवाजा बंद था आसमान का, और जिब्रील अमीन ने कुंडी खटखटाई। मिजाज दिया जिब्रील अमीन ने कि मेरा आना जाना तो सिदरतुल मुंतहा से जमीन पर बराबर जारी रहता है, लेकिन अदब यह है कि मैं भी जब आसमान पर जाता हूं तो मैं कुंडी खटखटाए बगैर नहीं जाता। कुंडी खटखटाई, अंदर से पूछा गया कौन? बहुत गौर से सुनिएगा, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये नहीं कहा मैं, नाम बताया अना जिब्रील। फिर उनसे पूछा गया आपके साथ कोई और भी है? उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उनको भी बुलाया गया है? कहा हाँ। हुजूर का नाम सुनते ही दरवाजा खुल गया, खोल दिया गया। सूफिया फरमाते हैं जिसके नाम से आसमान के दरवाजे खुल जाएं, उसके नाम से परवरदिगार दोनों जहां के दरवाजे खोल दिया। अरे जन्नत का दरवाजा भी खुलेगा तो मोहम्मद के नाम से खुलेगा, हुजूर के नाम से जन्नत का दरवाजा खुलेगा। और फिर क्या हुआ? तशवीश थी ना हुजूर को कि मैं दुनिया के इंसानों को इस्लाम की दावत देता हूं, रब की तरफ बुलाता हूं, सच्चाई की दावत देता हूं, लोग मानने को तैयार नहीं। अब रब दिखा रहा है अपनी निशानियां। मेरे महबूब, ये दुनिया वालों क्यों, दुनिया वाले आपकी दावत कबूल नहीं करते, इससे आप गमगीन हो? जरा आओ आपको मैं बताता हूं कि आपको मानने वाले कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। अब जैसे ही दरवाजा खुला सारे फरिश्ते इस्तकबाल के लिए तैयार और मरहबा की सदाएं बुलंद, मरहबा की सदाएं बुलंद, यहां तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो भी सरकार की आमद पर सरकार को मरहबा कहते हैं और ये कहते हैं ए नेक बेटे तुझे मरहबा हो, तेरा वेलकम है, तेरा इस्तकबाल है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दाईं जानिब देखते हैं तो मुस्कुराते हैं,
बाएं जानिब देखते हैं तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अश्कबार हो जाते हैं। जिब्रील अमीन से हुजूर ने पूछा क्या बात है कि दाएं जानिब देख करके हजरत मुस्कुराते हैं, बाएं जानिब देख करके गिरियोजारी फरमाते हैं। इरशाद अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, दाएं जानिब उनके पैरोकार उम्मती हैं जिन्होंने इनकी पैरवी की, फरमा बरदारी की, दावत को कबूल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल करते रहे। और जो जन्नती हैं तो दाएं जानिब वो लोग हैं उनको देखकर हजरत आदम मुस्कुराते हैं, और बाएं जानिब जो हैं वो नाफरमान हैं, दावत कबूल न करने वाले हैं, उनको देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिरियोजारी फरमाते हैं। इसी तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुंचते हैं, तीसरे पर पहुंचते हैं, चौथे पर पहुंचते हैं, पांचवें पर पहुंचते हैं, छठे पर पहुंचते हैं, सातवें तक पहुंचते हैं। तवज्जो चाहूंगा, सारे नबियों को देखा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में, और वहां से आगे बढ़े, यहां पर सब थे, वहां आगे बढ़े तो वहां भी सबको पाया। पहले पर आदम अलैहिस्सलाम, जैसे एकदम सरकार की रफ्तार का आलम क्या था, अल्लाहु अकबर। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम वहां, ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, यहया अलैहिस्सलाम भी मौजूद, मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मौजूद, इदरीस अलैहिस्सलाम भी मौजूद। अभी सब मस्जिद अक्सा में, और अभी सब वहां पहुंच गए, सब वहां पहुंच गए। अब यहां कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। मैं इसको थोड़ा सा आगे चल करके मैं खोलता हूं इंशाल्लाह। तो पता चला कि नबी को अल्लाह ने ये कुव्वत दी है कि पलक के झपकते जहां चाहे वहां पहुंच जाएं, पहुंच गए। अब फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करते हैं। उन्होंने भी मरहबा कहा, बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए थे, मरहबा कहा। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी था। परवरदिगार जल्ल जलालुहु ने फरमा दिया, लिनुरियहु मिन आयातिना, हम अपनी निशानियां दिखाएंगे। निशानी नहीं कहा, निशानियां। तो अब सरकार देखते हुए जा रहे हैं, अंबिया को देखा, आसमान को देखा, जन्नत को देखा, दोज़ख को देखा, सबको देखा, सब कुछ अल्लाह ने दिखाया। और फिर देखते देखते आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं दिखाने ही की बात करूंगा, आप गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, और आपको मालूम है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम और सारे फरिश्तों का मकामे मुंतहा जो है वो सिदरतुल मुंतहा है, बस उसके आगे कोई नहीं जा सकता। अब यहां तक तो हुजूर को रब ने पहुंचा दिया। अब ये सिदरतुल मुंतहा क्या है? तो ये बैरी का एक दरख्त है, उसके पत्ते बड़े बड़े हैं, जिससे पूरा ढका हुआ है, और उस पर फरिश्ते जलवागर हैं, उसके आगे कोई जा ही नहीं सकता। यहां तक हुजूर पहुंचे, अब आगे बुलाया जा रहा है, लेकिन अब यहां से खलवत का सिलसिला शुरू होता है। अब यहां कोई और नहीं चाहिए। जिब्रील ने भी साथ छोड़ दिया, हुजूर मैं आगे नहीं आ सकता। अब यहां से आगे क्यों बुलाया जा रहा है? क्या रीजन है उसका? तो वजह यही थी कि महबूब जहां तक फरिश्तों की इंतहा है कि उसके आगे वो नहीं जा सकते। अगर तुमको भी वहीं तक हम बुलाएं और तुम भी वहीं से वापस लौट जाओ, तो मेरे महबूब
ये तो कोई एजाज की खास बात न होगी, इसलिए जहां फरिश्तों की इंतहा होती है वहीं से हम तुम्हें आगे बुलाकर तुम्हारा मकाम पूरी दुनिया को दिखा देते हैं। फरिश्ते भी तुम्हारी अजमत देख लें, अंबिया भी तुम्हारी अजमत देख लें और सब तुम्हारे मकाम और मर्तबे से वाकिफ हो जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़े। अब जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं तो परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, अगर मैं थोड़ा भी आगे बढ़ा तो परतबे तजल्ली से मेरे पर जल जाएंगे। पता ये चला उसके आगे तक जाने की ताकत जिब्रील की भी नहीं। जिब्रील नूर वाले होकर भी, नूर होने के बावजूद भी जिब्रील अमीन उसके आगे नहीं जा सकते। मुस्तफा जाने रहमत उसके आगे जा रहे हैं और कितने करीब हुए रब से, फकाना काबा कौसैन औ अदना, 2 कमानों का फासला या उससे भी कम। अब क्या, अब कुरान कहता है फ़अवहा इला अब्दिही मा अवहा, पर्दा पड़ा हुआ है, फिर वही की अपने बंदे पर जो वही, जो कुछ राज़ो नियाज की बातें हुई वो अल्लाह जानता है और अल्लाह की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते। अब महबूब और मुहिब दोनों की बात। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब इतने करीब हुजूर हो गए और राज़ो नियाज की बातें हुई तो अब कुरान कहते हैं मा कज़बल फुआद व मा रआ, जो हुजूर ने देखा दिल ने उसको झुठलाया नहीं। कभी ऐसा होता है ना कि आदमी देखता है कुछ लेकिन दिल कहता नहीं ये नहीं होगा, लेकिन सरकार ने अपने रब को ऐसे देखा कि दिल भी उसकी तस्दीक करता हुआ नजर आता है। दिल ने झुठलाया और देखने की सिचुएशन क्या थी, मा ज़ागल बसर व मा तगा। सरकार ने अपने रब को इस तरीके से देखा कि न पलक झपकी न आंख कज हुई। सरकार ने टिकटिकी बांध कर अपने रब को अपने माथे की आंखों से देखा, माथे की आंखों से एक बार देखा, एक बार देखा। जरा आप सोचो, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलातु व तस्लीम देखने की तमन्ना करते हैं तो रब फरमाते फतजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा सइक़ा। जब परवरदिगार ने तजल्ली को कोहे तूर पर डाला तो परतबे तजल्ली को हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहि सलाम बर्दाश्त न कर सके और बेहोश होकर के गिर पड़े। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों पर और आपकी बीनाई की कुव्वत पर कुर्बान कि यहाँ तजल्ली की बात न थी, जात की बात थी। और देख रहे हैं तो शान ये है कि कुरान कहता है मा ज़ागल बसरु व मा तगा। रसूल आजम की आंखें न झपकी हैं न रसूल आजम की आंखें कज हुई। अपने माथे की आंखों से रब को देखा, एक बार देखा, एक बार देखा नहीं। कुरान फिर कहता है वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, जरूर उन्होंने दूसरी मर्तबा देखा, उसको देखा। कहां देखा? जगह बताई, इंद सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर देखा। और ये सिदरतुल मुंतहा है कहां? इंदहा जन्नतुल मावा, ये जन्नतुल मावा के पास है। जन्नत आप जानते हैं कि जन्नत कई हैं और उसके अस्मा भी हैं। उन्हीं अस्मा में से एक जन्नतुल फिरदौस भी है और जन्नतुल मावा भी है।
अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात बताना ये है कि पहले परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपनी निशानियां बताई, और परवरदिगार ने अपने महबूब को निशानियां कब बताई? जब परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को लोगों ने छलनी किया, आका को तकालीफ में गिरफ्तार किया, आका को मुसीबतों में गिरफ्तार किया, आका पर परेशानियां उन्होंने डाली। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी सिचुएशन में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेराज का सफर करवाया, और सफर करवाकर अपनी निशानियां दिखाई। और जब निशानियां दिखा चुका तो अब परवरदिगार की रहमत जोश में आई कि मेरे महबूब निशानियां तो तुमने देख ली, आज मेरा जलवा भी देख लो, इसलिए कि इतने करीब आकर मुझे न देखो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसलिए अब तुम आए हो तो हम तुम्हें अपना जलवा दिखाते हैं। और हुजूर ने अपने माथे की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मकसदे सफरे मेराज आयात दिखाना था, और परवरदिगार जल्ल जलालहू को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार भी कराना मकसूद था, इसलिए बोला। लेकिन कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, सरकार कहीं अपनी उम्मत को नहीं, कहीं अपनी उम्मत को हुजूर ने फरामोश नहीं किया। आदमी जब बड़ा बन जाता है तो गुर्बत के जमाने के साथियों को भूल जाता है, छोटे लोगों को फरामोश कर जाता है। लेकिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पर पहुंच करके भी जब रब को देखते हैं तो क्या कहते हैं? अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। सरकार ने अपने रब से कहा अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो मेरे करीम ने भी जवाब में कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब रब ने अपने महबूब को सलामती की दुआ दी और सलाम पेश किया, मान हुजूर को अपनी उम्मत याद आई, और हुजूर ने फौरन कहा सिर्फ मुझ पर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मुझ पर भी सलामती हो और मेरे नेक उम्मतियों पर भी सलामती हो। इसीलिए आला हजरत कहते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अब आखिरी बात में अर्ज करता हूं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 7वें आसमान पर, 6ठे पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब मुलाकात हुई वापसी में, तो उन्होंने पूछा कि रब ने आपकी उम्मत के लिए क्या दिया? सरकार ने फरमाया कि नमाज का तोहफा दिया। तो अर्ज करते हैं आपकी उम्मत को मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। सरकार ने कहा ठीक है, और हुजूर वहां से 6ठे आसमान पर आए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर से ये नहीं कहा कि आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज का तोहफा जो दिया गया है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, बल्कि नहीं कहा, बल्कि अर्ज किया कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कह देना। लेकिन 6ठे पर आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा कि हुजूर आपकी उम्मत को आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या दिया? तो सरकार ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज। कहा आपकी उम्मत इतने वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकेगी, कम कराएगी। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, मैं हैरान हूं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने नमाज कम नहीं करवाई और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्यों कम करवाई? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलील हैं और मूसा अलैहिस्सलाम कलीम हैं। खलील किसे कहते हैं?
खलील उसे कहते हैं कि जिसकी अपनी कोई मर्जी होती ही नहीं, जो मर्जी होती है वो मौला ही की हुआ करती है, उसे खलील कहते हैं। तो जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अपने हबीब के जरिए उम्मतियों को 50 वक्त की नमाज का तोहफा दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम इसलिए नहीं कराए, इसलिए कि ये परवरदिगार जल्ल जलालहू की मर्जी है और खलील रब की मर्जी ही पर राजी रहता है, इसलिए खलील ने कम नहीं करवाई। तो खलील उसे कहते हैं जो मौला की मर्जी चाहे, और हबीब उसे कहते हैं जिसकी मर्जी मौला चाहे। हबीब उसे कहते हैं जिसकी मर्जी मौला चाहे। तो कलीम ने कम कराने की बात कही कि कलीम थे और महबूब चले गए इसलिए कि मेरी मर्जी को मेरा खुदा नहीं टालेगा, इसलिए हबीब चले गए। और मौला ने करम भी ये फरमाया कि हुजूर जाते गए, 5 वक्त की नमाजें कम होते होते 45 से 50 से 5 हो गई, लेकिन फिर मेरे करीम ने फरमा दिया फैसला तो अटल है, 5 पड़ेगा उसे भी 50 का सवाब दे दिया जाएगा। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अहम बात आपको मुझे ये बतानी है कि कुरान जो दिखाता है वो देखो, सिनेमा घर जो दिखाता है वो न देखो, वो तो सब बेवकूफ बनाने की चीज है। और सहाबा कुरान जो दिखाता था वही देखते थे, ताबईन कुरान जो दिखाता था वही देखते थे, और उसी की रोशनी में इंसान को पहचानते थे। बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत फारूक आजम तो बारगाहे समदियत में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वरज़ुकना इत्तिबाअह, ए अल्लाह मुझे हक दिखा और हक की पैरवी की तौफीक नसीब फरमा। तो यहां से ये बात समझ में आई, सफर मेराज का मकसद दीदार कराना भी था, सफर मेराज का मकसद अपनी निशानियां दिखाना भी था, और सफर मेराज के जरिए हमें यह सबक मिला कि कुदरत जो चीज देखने का हुक्म दे रही है उसे हमें देखना चाहिए। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, परवरदिगार जल्ल जलालहू ने पानी के हवाले से भी जो कुछ कुरान मुकद्दस में फरमाया उसके हवाले से भी आप गौर करें। कुरान कहता है कौन है जो आसमान से बारिश नाजिल करने वाला है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात ही है। कौन है जो जमीन से गल्ला उगाता है, वो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की जात ही है। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमें चाहिए कि हम कुरान की रोशनी में हर चीज को देखने की कोशिश करें। और आज की मुकद्दस शब में हमें ये अहद भी करना होगा, हमें ये इरादा भी करना होगा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू हमें हक देखने की तौफीक नसीब फरमाए और हक की पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए, और बातिल देखकर उससे बचने की तौफीक अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नसीब फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ही की रात नमाज का तोहफा भी मयस्सर हुआ। आज ही की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ आदाब में गिरफ्तार मुख्तलिफ जमातें दिखाई गईं, और दिखाने की वजह यही थी ताकि उम्मत को इन सारी चीजों से आगाह किया जाए कि इस अमल का अजाब ये होगा, इस अमल का अजाब ये होगा। आज हमारी जरूरत सबसे बड़ी ये है कि हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की नाफरमानी से बचें, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की तरफ बढ़ें, और शबे मेराज जो परवरदिगार जल्ल जलालहू का अपने हबीब से मुलाकात का जो है मुलाकात की जो शब है, इस शब की बरकतों को हासिल करें। इस वक्त मैं आपको एक बात अर्ज कर दूं जिसे आप जहन में महफूज कर लें। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैदान अरफात के अंदर दुआ कबूल होती है, वजह क्या है कि हजरत इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई, तो नबी की मुलाकात वलिया से हुई। तो इस मुलाकात के एवज के अंदर अल्लाह
अल्लाह अज़्ज़ व जल अरफात में की जाने वाली दुआ को कबूल करता। तो जिस रात रब से मुलाकात मोहम्मद अरबी की हुई, क्या उस रात हम दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा? यकीनन वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। लेकिन दुआ के हवाले से मैं बता दूं, हम क्या मांगते हैं, क्या अल्लाह से अर्ज करते हैं? हम गुनाह करने के बावजूद, नाफरमानी करने के बावजूद, इस्याम में जिंदगी गुजारने के बावजूद नेमतें मांगते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो चीज मांगनी चाहिए वो ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे घर वालों की मग़फ़िरत फरमाए, वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और पूरी दुनिया के मोमिनीन और मोमिनात की मग़फ़िरत फरमाए। आज की रात तजदीद वफ़ा कर लें, आज की रात बारगाह समदियत के अंदर तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, गुनाह न करने का आज़्म मुसम्मम करें, सिराते मुस्तकीम पर चलने का अहद करें, इसलिए कि मौला ने आज की रात अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर हमारे लिए परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज का तोहफा हमारे लिए लेकर के आए, ताकि नमाज के जरिए हम भी कुर्बे खुदा की दौलत से माला माल हो जाएं। तो नमाज का अहद करें और गुनाहों में जिंदगी गुजारने से बाज रहने का इरादा करें। इंशाअल्लाह अज़ीम इससे दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। आपके ज़ौक़े सेमा को देखकर और आपकी इस कसीर तादाद में हाजिरी को देखकर मेरा विजदान कहता है कि अब भिवंडी का सुन्नी मुसलमान बेदार हो चुका है और अपने नबी की मोहब्बत में रात गुजारने के लिए भी तैयार है, दिन गुजारने के लिए भी तैयार है और जिंदगी गुजारने के लिए भी तैयार है। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमें कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपनी बहनों को भी हदिये तबरीक पेश करता हूँ जो एक बड़ी तादाद में आज के इस अज़ीम शान इज्तिमा में हाजिर आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए और परवरदिगार हम सब से वो काम ले जिससे अल्लाह राजी हो और उसके प्यारे हबीब साहिब लौलाक अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो। फिर याद दहानी के तौर पर मैं अर्ज कर दूं, कुरान जो दिखाता है उसे देखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी खुश रहोगे, आखिरत में भी खुश रहोगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।